नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। ये है विनम्रता, पोलाइटनेस। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति के बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। हमें अपने आप पर भरोसा रखनी चाहिए तथा अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही दूसरों को सम्मान भी करना चाहिए। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम विनम्र होते हैं। विनम्रता छोड़ देने वाला किसी प्रकार परेशानियों में फंसता चला जाता है। इसका संदेश हमें प्रस्तुत कहानी से मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कंचनपुर के जंगलों में नील नामक एक बारहसिंघा रहता था। उसका शरीर छरहरा था, इसलिए वह बहुत सुंदर दिखाई देता था। अपनी फुर्ती तथा चतुराई के कारण वह अन्य बारहसिंघों में सबसे आगे रहता था। कई अवसरों पर नील इतना तेज भागता कि उसके साथी पूरा जोर लगाकर भी उसे पकड़ नहीं पाते। वे उससे बहुत प्रभावित थे तथा वे अपना सरदार मानते थे। वे सभी किसी नए कार्य को करने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। आरंभ में तो नील इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे सभी बुद्धिमान मानते हैं। वह उन्हें मुसीबतों से बचाने के तरीके को भी बताता। जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसके मन में यह बात आने लगी कि उसके बिना उन 12 सिंहों का कोई गुजारा नहीं आ सकता। उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। अब वह उनसे दूर दूर रहने लगा। नील के साथी उसके स्वभाव में आए इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतना महत्व देने के बाद भी वह उनसे इतना दूर क्यों रहने लगा। उन्होंने कई बार उससे इस दूरी का कारण पूछा, किंतु नील चुप रहा, कुछ नहीं बोला। एक छोटा सा खरगोश शुरू से ही नील के साथ था। उसका नाम चीकू था। चीकू काफी समय से उसके साथ रहता था। वह बात बात में नील को अच्छा बुरा समझाता रहता। उसने नील को कई बार समझाया कि अपनों के साथ रहना अधिक अच्छा होता है। घमंड करने वाले अपने से दूर चले जाते हैं। उसका साथ कोई नहीं देता, अतः कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किंतु चीकू की बात सुनकर भी नील में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन घमंडी नील ने चीकू को अपने काम से काम रखने के लिए कह दिया। खिसियाकर चीकू चुप हो गया, फिर भी उसने नील का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है। नील पास की पहाड़ियों में घूमकर आ रहा था। चीकू भी उसके साथ चल रहा था। उस दिन बहुत गर्मी थी। अचानक उसे जोरों की प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए वह तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उसने तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा, यानी कि अपने आप को देखा। उसे अपने सींग बहुत सुंदर लग रहे थे। उसे लगा कि उसके समान सुंदर सींग तो पूरी बिरादरी में किसी के भी नहीं हैं। बिल्कुल साफ सुथरा, घुमावदार। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उन्हें बहुत मेहनत से बनाया है। बाकी 12 सिंघे इसके लिए उसके समान सुंदर दिखाई नहीं देते। यह सोचते हुए उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। अब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ी। सिंगों की तुलना में दुबले पतले पैर बहुत बुरे लग रहे थे। उसे अपने पैरों पर घृणा आ रही थी। उसने दोबारा अपने पैरों की ओर नहीं देखा। कुछ देर बाद वह चीकू से बोला, चीकू, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन पैरों का क्या करूं? कितने गंदे और कुरूप दिखाई देते हैं। जरा मेरे सिंगों को तो देखो, कितने सुंदर और कितने आकर्षक हैं। चीकू बहुत देर से नील की हरकतों को देख रहा था। उसे लगा कि हर बार की तरह मुझे इस बार भी नील को सच्चाई बतानी ही चाहिए। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वह मेरी बात माने या नहीं। यह सोचकर वह बोला, मित्र, तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे सींग बहुत सुंदर है तथा तुम्हारे पैर बहुत कुरूप हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सींग तुम्हारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है या तुम्हारे पैर? मैं जब कभी इधर उधर जाता हूँ या दौड़ता हूँ तो उस समय मेरे पैर काम आते हैं, किंतु मेरा महत्व मेरे इन सुंदर सींगों से है। मेरे पैर तो इतने कुरूप हैं कि इन्हें किसी को दिखाने में भी मुझे शर्म आती है। नील ने दुखी होकर के उत्तर दिया, तुम इस बार भी गलत कह रहे हो। तुम सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हो। तुम पहले पैरों को महत्व समझो, उसके बाद बात करना। चीकू ने उसे बहुत समझाया। माना कि पैर मेरी सहायता करते हैं, किंतु इससे मेरे सुंदर सिंगों का महत्व कम तो नहीं होगा, नील ने उत्तर दिया। हार कर चीकू चुप हो गया तथा उसने नील से वापस चलने के लिए कहा। अभी वे कुछ देर गए ही थे कि चीकू को धाई की आवाज सुनाई पड़ी। साथ ही कुछ वस्तु बड़ी तेज से वापस से गुजर गई। उस आवाज को सुनकर नील को लगा मानो जान ही निकल गई।
वह समझ गया कि आसपास शिकारियों का कोई दल आया है और वह उन्हें देख चुका है। नील यह कहते हुए तेजी से भागा, चीकू भागो यहाँ से, लगता है शहर से शिकारियों का दल यहाँ आ चुका है। यदि जान बच गई तो पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। चीकू सिर पर पैर रखकर भागा, यानी कि बहुत तेजी से भागा। वह कुछ ही देर में पहाड़ी के पीछे पहुंच गया। वहां ऊंचे एक स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि कई शिकारी अपने हाथों में बंदूक लिए हुए जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, शिकार ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वे सब वापस आए। शिकारियों के वापस आने के बाद कुछ देर बाद चीकू को नील के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। चीकू ने पीछे मुड़कर देखा तो नील घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सुंदर 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 सींगों से खून बह रहा था। उसके सींग झाड़ियों में उलझे हुए थे। चीकू नील के पास गया तथा उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, क्यों मित्र, कौन काम आया? ये तुम्हारे सुंदर सींग या पैर? क्या काम आएगी, विनम्रता या अभिमान? कौन साथ देगा, तुम्हारे मित्र या कोई और? चीकू की आवाज़ सुनकर नील ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और बोला, मित्र, मैं पागल हो गया था। मैं यह कैसे भूल गया कि सुंदर वस्तु वही होती है जो मुसीबत में हमारे साथ हैं। मैं अभिमान में भरा अपने साथी 12 सिंहों को भी भूल गया। मैं उनका दोषी हूँ। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। तो तुम मानते हो कि जो समय पर साथ न दे वो हमारा अपना नहीं है, और जो समय पर साथ दे वो हमारा है। एक बार नहीं, मैं 100 बार यह बात मानने को तैयार हूँ। अब तुम मेरे साथियों को मेरे पास बुला लाओ, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। नील के स्वर में पश्चाताप था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हारे सभी साथी तुम्हारे पास आ जाए। यह कहकर चीकू थोड़ी ही देर में सभी 12 सिंहों को नील के पास ले गया। ये सभी इतनी जल्दी आ गए, क्या ये मेरे आसपास ही बैठे थे? आश्चर्य में भरकर नील ने पूछा। दरअसल जब शिकारियों ने जंगल में 12 सिंहों पर धावा बोला तो उस समय सभी उनसे बचकर पहाड़ी की ओर भाग चुके थे। तुम तो इनसे बात नहीं करते थे, इसलिए चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये भी तुमसे मिलने को उतने ही उत्सुक हैं जितने तुम, चीकू ने कहा। अब इस बात के बाद हमेशा के लिए नील उनके साथ मिलकर रहने लगा। कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।